अच्छा हुआ याद दिला दी। मैम मैंने आपसे कमेंट में लिखा था, हम्म। चैट में। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला हम एक बार फिर से बता देते हैं। ओके। हम्म। जैसे मान लो अगर कोई फ्रैक्शन है हमारा 4/8, 4/9 डिवाइडेड बाई 7/6। ठीक है, कोई इनको फ्रैक्शन है, सॉल्व करो। हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या होगा? हम मैम स्क्रीन शेयर स्क्रीन चालू नहीं, स्क्रीन 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 शेयर चालू मैम नहीं है। मैंने लिख स्क्रीन रही। शेयर नहीं की मैंने, एक सेकेंड। देखो अब दिखेगी, दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। यस। यस मैम। यस मैम। ठीक है, दिख रही है ना? चलो अच्छा फिर से करते हैं। यस मैम। देखो जैसे मान लो कोई है नंबर हमारा 4/9, हम दो रैशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे मान लो लिखा है 4/9, इसको डिवाइड करना है तुम्हें 7/6। 7/6। ठीक है, तो पहला रूल है तुम्हारा कीप सेम, दूसरा है चेंज, और उसके बाद है तीसरा है रेसिप्रोकल। 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 हम्म। तो सबसे पहला वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा एज इट इज जैसा था, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का आएगा, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। 7/6 है तो हो जाएगा 6/7। अब क्या करो, इनको सॉल्व कर दो। 4 × 6 होता है 24, 9 × 7 होता है 63। तो हमें तुम्हारा, 609 पड़ जाएगा। हाँ इसको काट भी सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3। तो इसका एट आंसर हो अपॉन जाएगा, 21। हाँ, 8/21। 8/21। ठीक 8/21। है, ये हो गया आंसर। ऐसे ही डिवाइड करते हैं, याद रखना कीप सेम, पहला पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तुम्हारा, सिंपली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो आ गया तुम्हारा डिवाइड वाले क्वेश्चन, फटाफट इनको सॉल्व कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2, इसका आंसर बताना सब लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो नंबर है रैशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट कितना है? -28/81। ठीक है। -2/3। और उसमें से एक नंबर है 14/27। तो तुम्हें दूसरा नंबर बताना है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, x × 14/27 इज इक्वल्स टू -28/81। एक्स की वैल्यू फाइंड फिर करनी है। तो अब क्या करोगे, ये डिवाइड हो देखो, जाएगा। हाँ तुम इसको ऐसे लिख लो, 14x नीचे 27 इज इक्वल्स टू -28/81। अब देखो ये 27 नीचे डिवीजन में है ना, तो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 14 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके नीचे यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखो 14 नीचे चला गया उस साइड, राइट हैंड साइड में, और 27 ऊपर चला गया न्यूमरेटर के पास। इनको आप सॉल्व कर देंगे हम यहाँ से फर्दर। 7 से डिवाइड करो इसको, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 9 से कर दो, 3 और 9। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 × 3, नीचे आ गया 9 × 2। फर्दर सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आ जाएगा -2। तो आंसर आ जाएगा -2/3। और 2/3। -2/3 आ रहा है आंसर। ऐसा हो जाएगा। -2/3 सही है, ऐसे ही निकालना है। अब नेक्स्ट। By what number should we multiply 3/-14 so that the product may be 5/12? बताओ इसका आंसर क्या है?
बाय वॉट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, इसका नेगेटिव साइन ऊपर भेज दो, -14/3 को किससे हम मल्टीप्लाई कर दें कि प्रोडक्ट मिल जाए 5/12। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इसको नीचे वाला जो है इधर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 3, और ये जो -14 है इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 बाय, मैम मैम -35/18 5/56 कितना आ रहा है आंसर? तो 5/56 -35/18 मैम -5/60, 35। हाँ -5/56 जी आ रहा है -30 ना, कितना आ रहा है? नो हाँ मैम वही नहीं आ रहा है -35/18 आ रहा है, -35/18 यस मैम। -35/18। अच्छा ठीक है। ओके सर What number should we multiply this so that the product may be 5/12? अच्छा, प्रोडक्ट 3/14 था ना, आपने 14/3। रेसिप्रोकल चाहिए नहीं मैम यस मैम। हाँ, 3/14 था ना, तो यहाँ पे लिखो मैम थ्री आपने बाय उसका फोर्टीन रेसिप्रोकल कर दिया। हम्म तो यहाँ पे आ जाएगा -3। इसको सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा। तो इसको उससे डिवाइड कर दो, 2 से। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो हो जाएगा 35/80। यही आंसर। यस मैम -35/18। हम्म ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। हाँ वही होंगे क्लोजर एंड हम्म ठीक है, 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 हम्म आंसर 2 देख लो, 1/1/2 क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया था, पहला फ्रैक्शन सेम रखो 1, फिर साइन सेम चेंज, सेम फिर इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, मैम आंसर 2। आ जाएगा 2। बोलेगा ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन खुद कर लेना, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मैम हाँ, मैम ये क्या आप मुझे शेयर कर सकती हो, क्या? जो एक्सरसाइज है? हाँ, शेयर कर देंगे, मुझे साथी पे बता देना, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज हाँ कर देना, मैं शेयर कर दूंगी, याद दिला देना मुझे खाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर। ये सेम क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 भी सेम ही है। चलो, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 10, कर लेते हैं 10। 15 बताओ 10 वाला क्या होगा आंसर? द कॉस्ट ऑफ दिस मीटर ऑफ रोप इज दिस, फाइंड इट्स कॉस्ट पर मीटर। रेविका बताओ इसका आंसर। आरोही, सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। मैम, खो गया तुम्हारा, कितना आ रहा है आंसर? 153/92 हम्म अब तक कुछ अभी नहीं लगता ठीक है, चलो हम करवा देते हैं इसको। लिखा है, द कॉस्ट ऑफ दिस मीटर क्लॉथ ऑफ मैम रोप इज मेरा दिस। भी आ गया। कितना आया आंसर? मैसेज वन कर दो यहीं पे, कमेंट पे, वन। चैट पे। हाँ 153/92
देखो हम समझा रहे हैं कैसे करना है। जैसे मान लो कि अगर हम कहें तुमसे कि कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लोथ इज ₹50, तो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, तो क्या आएगा आंसर आरोही तुम्हारा? मैम 5। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, ₹50 को 10 से डिवाइड करोगी ना। यस मैम। तो उसी तरह से कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 21 + 2 23/3। और इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो इम्प्रॉपर में। 51/4 की। ये 49 50 51 51/4 सही है। हम्म, तो अब तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जैसे मान लो मैंने बताया कि 10 मीटर क्लोथ की प्राइस है ₹50, तो बताओ 1 मीटर क्लोथ की प्राइस कितनी होगी, तो तुमने 50 को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया ₹5। तो उसी तरह से अगर तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में कि 23/3 मीटर की कॉस्ट अगर तुम्हारी ₹51/4 है, तो बताओ 1 मीटर कॉस्ट की कितनी प्राइस होगी। तो तुम क्या करोगी, ₹51/4 को डिवाइड कर 51 दोगी 23/3 से। 23 हम्म तो इसको जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हो जाएगा 51/4 इंटू इसका रेसिप्रोकल 3/23 रुपीज। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना। 3/92। 153/92। हम्म तो ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ मैम, और इसका वैसे भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हाँ 1 इसको, और 61/9। हाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो कितना वन आंसर, 1 होल 161/1 होल 61/9। 61/9। 51 नहीं मैम, 61। ठीक है रुको मैं एक बार चेक कर लूंगी ये। सही है, यही है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन और तुम्हारा ये 11th क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो 10th मैंने करवा दिया, 11th तुम खुद करना। उसके बाद है 12th, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, ये वाला क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस, मतलब कि -33/16 को हम x से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -11/4। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, तो सेम करो प्रोसेस, -30/16, इसका साइन चेंज, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -11/4। ठीक है, अब क्या करोगी, मल्टीप्लाई कर दो, -33/16x इज इक्वल्स टू -11/4। ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -33 × 4 इज इक्वल्स टू -11 × 16x। ठीक है, अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -33 × 4 डिवाइडेड बाई -11 × 16। इसको इधर भेज दो, ये जो पूरा है ना मल्टीप्लाई एक्स के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव साइन कैंसिल, 11 के साथ ये कैंसिल, 3 और ये 4 के साथ कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/4। यही आंसर है तुम्हारा, बताओ आया सबका? यस मैम। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये। 3/4 सही है। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। चलो ये तीनों ही क्वेश्चन करवा देते हैं, अच्छा है। 13 वाला देखो कैसे होगा। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो सबसे पहले इनका सम निकालो, सम कितना आएगा यहाँ से। तो सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर सेम करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -91/35। तो 15 हम्म। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो, नीचे 35 रहेगा और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 9 - 6 कितना होता है, 30, -30। अब इनको 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा -6/7, यही है सम। यही आ रहा है कि नहीं आ रही? यस मैम। हाँ, पहले यही आएगा। नहीं, यहाँ पे 31 आएगा। हम्म, ठीक है, तो सम निकाल दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लो इनका। ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी तो निकालना पड़ेगा। तो इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट क्या हो हाँ जाएगा तुम्हारा? 31/14, 31/14। हम्म। तो यहाँ से आ जाएगा -31 बाई, नहीं, +31/7 था यहाँ पे ना, 14। ठीक। अब हमने देखो प्रोडक्ट भी निकाल लिया है, सम भी निकाल लिया है। अब क्या कह रहा है, डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट। तो सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से। तो यहाँ से आ जाएगा -31/35। डिवाइड किससे करना है, इनके प्रोडक्ट से। तो अगेन सेम प्रोसेस, पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा एज इट इज। इसके बाद इसका साइन चेंज और इसका रेसिप्रोकल। 31 कैंसिल और आंसर आ जाएगा -14/35। इनको 7 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा -2/5। आया सबका -2/5? यस मैम, मैम -14/5। तुम्हारा कई बार देखे हैं कि तुम ऐसे ही छोड़ देते हो, उसको सिंपलीफाई नहीं करते हो। 2 बार तुम्हारा ऐसा हमने देखा है। सिंपलीफाई कर दिया करो, ठीक है, अगर हो रहा है तो। नहीं तो नंबर कट जाएगा, आधा नंबर काट लेंगे तुम्हारे सर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2/5। एक बार चेक कर लो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था 13, -2/5 सही है। ठीक है, ये वाला करवा दिया मैंने, हो गया 13। अब इसके बाद कौन से बचे, 14 और 15, ये लास्ट तो है। मैम 14 आसान है मैम। हम्म। 14 आसान ही था बोलो। 14 में चलो अच्छा हम बता दे रहे हैं, ये खुद ट्राई कर लेना। 14 में लिखा है द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। तो सबसे पहले इनका सम निकाल लेना, इन दोनों को ऐड करना, 65/12 को और 12/7 को ऐड करना। फिर उनका डिफरेंस निकाल लेना दोनों के, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है आपस में। हो जाएगा। हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वाला लास्ट करवाते हैं, तो ये एक्सरसाइज खत्म तुम्हारी। मैम इसका आंसर 599/311 आएगा। हम्म। 14 का। अब तो तुमने निकाल भी लिया। यस मैम, निकाल लिया। मैं एक बार चेक कर लूंगा। 599/311। कितना है 14 का, 599/311। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, 599/311। कब करवाया था याद नहीं मुझे। इस मैम करवाया था। हम्म। ओलंपियाड सेशन में करवाया था। अच्छा, ओलंपियाड सेशन में हुआ है। चलो यस। सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इफ 34 trousers ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर ऑफ अ क्लॉथ, व्हाट लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर। बताओ इसका आंसर। So, 18/7 या 20, अरे 24। मैम 3/2। ठीक है, कैसे किया बताओ। मैम मैं बताऊँ। बताओ। मैम देखो, इसमें बोला है कि मतलब 24 ट्राउजर्स है उसका, उसको लग रहा है 54 मीटर उसका कपड़ा सिलने लग रहा है। और हमको एक ट्राउजर निकालना है, तो हम 54 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो उसका जो आंसर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएंगे 18/12। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएंगे आंसर। ठीक है, लिख रहा है कि इफ 24 trousers ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर।
ठीक है, देखो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। मान लो हमारे पास 40 मीटर का एक रिबन है, ठीक है, 40 मीटर का एक रिबन है। हम हम क्या करेंगे कि 2 मीटर का रिबन काटेंगे, मतलब 2 मीटर के टुकड़े करेंगे, पीसेस करेंगे 2 मीटर्स के। तो तुम्हें बताना है कि कितनी पीसेस हो जाएंगी इसकी। तो कितनी 20। पीसेस हो जाएंगी 2 2 मीटर्स की? 20। हाँ 20। तो हमें क्या करना है, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 20 पीसेस हो जाएंगी 2 मीटर्स की। मतलब 2 2 मीटर्स की 20 पीसेस हो जाएंगी इस 40 मीटर रिबन से। उसी तरह इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास 54 मीटर क्लोथ है और हमें 24 पीसेस करनी है इसकी। 24 पीसेस करनी है। मतलब मैंने उल्टा एग्जाम्पल दिया था इसमें, ये वाला फिट नहीं हो रहा। रुको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे हमारे पास 40 मीटर का मान लो रिबन है, ठीक है, 40 मीटर का रिबन है। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी 10 पीसेस करें, 10 पीसेस। तो बताओ हर एक पीस कितनी साइज की होगी? बताओ आरोही। रेविका क्या बताओ कि मैम, आप क्या कह कितनी रही की हैं? होगी? किस चीज की? 10 पीसेस की? नहीं, फोर। मान लो मेरे पास 40 मीटर रिबन है, मतलब 40 मीटर लेंथ का रिबन है, 10 पीसेस की, तो हर एक पीस कितनी लेंथ मीटर की हो जाएगी? 4 मीटर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, मतलब हर एक पीस 4 मीटर की होगी। अब ये अप्रोच इस क्वेश्चन में लग रही है कि हमारे पास 54 मीटर का क्लोथ है, 54 मीटर का क्लोथ है, और बोल रहा है कि हर एक, मतलब हमने 24 उसमें से ट्राउजर कट किए इक्वल पीसेस के। ठीक है, तो बताना है कि हर एक ट्राउजर मैम, कितनी मीटर का होगा। तो ईच ट्राउजर की लेंथ नाइन बता। अपॉन फोर। ईच ट्राउजर की 9/4। 54 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको तुम डिवाइड कर लो 9 से, तो यहाँ आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा कितना, नहीं उससे करो डिवाइड। पहले सिक्स से सिक्स, करो मैम, हाँ 6 से कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4 मीटर। ये आंसर आ रहा था मैम। यस मैम। 9/4 मीटर सही है। हम्म, सही है। ठीक है, अब ये टॉपिक तो तुम्हारा खत्म हो गया। अब देखिए कितना बचा है इसमें, बचा है अब लास्ट टॉपिक बचा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैम ये तो हो जाएंगे। इसके बाद है 5 रैशनल नंबर बिटवीन। ये आई थिंक लास्ट एक क्लास में खत्म हो जाएगा, 40 मिनट में, है ना? 40 या 15 20 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से, अभी तो टाइम है ना, हो जाएगा, अभी करवा मैम दो। 10 ही मिनट बाकी होगी। 10 ही मिनट है। यस मैम। राधा तुम्हारा बैक कैमरा ऑन है? हाँ। बैक क्या? नहीं। नहीं, आराध्या को बोला था मैंने। क्या हो रेविका, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है क्या आज? नहीं मैम, ठीक है। तो बोल क्यों नहीं रही हो आज, क्या हुआ, शांत हो एकदम? वैसे ही। बोर हो रही हो? मैम, मैम एक काम करो और एक सेशन करवा दो। क्या करवा दें? और एक सेशन करवा दो बोला। अगला सेशन बचे दो। और एक सेशन करवा दें? मैम चल जाएंगे मैम। कोई हम टेंशन नहीं। हम करवा देंगे, तुम लोग बताओ एनर्जी लेवल तुम्हारा क्या है? मैम मेरा तो है मैम। 100% है, हंड्रेड रेविका को परसेंट देख के नहीं लग रहा। क्या? मैम है क्या? मैम। वन मोर सेशन। हम्म, ठीक है, तो इसके बाद हमें प्लॉटिंग देखनी पड़ेगी कि हम कैसे प्लॉट करते हैं रैशनल नंबर को उस पे, नंबर लाइन पे। बस ये लास्ट है, इस रैशनल नंबर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब कवर करवा दिया मैंने। ये अगला लेसन चलो।
हम्म। हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में करवाएं इसको। इतना मतलब ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ही बचा है खाली, और बचा है तुम्हारा ये वाला बचा है, क्या बचा है? नींद आ रही है, सो मैम वो जाएंगे। हम्म। आप भी थक गए होंगे मैम इसको। ये कल करवाएंगे। इसके बाद ये भी करवाना पड़ेगा ना, थ्री रेशनल नंबर बिटवीन कैसे निकालते हैं। ये वाला करवा देंगे, बस इतना ही बचा है। ये चैप्टर भी खत्म, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा है? लीनियर एक्सपोनेंट। इक्वेशन रहेगा। इसमें तो एक्सपोनेंट वाला दिया है। रेविका, ये वाला मैम चैप्टर आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में, पावर्स वाला? हो भी गया मैम एग्जाम तो। तो अब नहीं आएगा ये? नो। मैम एग्जाम रिपीट ही नहीं मैम हुआ। अंडरस्टैंडिंग रिपीट कोऑर्डिनेटर्स को ले लो। मैम अब तो बुक ही चेंज हो गई ना, अब तो गणिता प्रकाश आ गई। हम्म। है ही नहीं मैम, ये रिपीट ही नहीं होंगे, चैप्टर हो चुके हैं, यस मैम। पेपर दे चुके हैं। मैम हम्म। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स करवा दो, चैप्टर एग्जाम में आ रहा हूँ चैप्टर्स को। तुम्हारे में भी आ रहा है रेविका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, बताओ। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर नहीं हो गया। अब नहीं आएगा? नहीं, रुक जाओ। दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेटर, वो आएगा। वो दूसरा वाला हो गया, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। हाँ मतलब एक आएगा, ठीक है करवाते, क्वाड्रिलेटरल शुरू करते हैं फिर इसके बाद, सही है। यस मैम। पहले मैम लीनियर मैम इक्वेशन करवा दो, क्योंकि लीनियर मेरा इक्वेशन करवा दें पहले। लीनियर मेरा इक्वेशन अब और बात आएगा। में करवा दो। हम्म। आज वो नहीं आई है ना, क्या उसको बोलते हैं, प्रगति। प्रगति। हम्म। दृश्य भी नहीं है। एक सेकेंड, प्रगति को मैं सेकंड लिंक भेजने ही भूल गई। शिट। उसने बताया भी नहीं कि मैम नहीं भेजी है। हे भगवान। सेकंड हो गई। अब तो एंड होने वाला है। उसको लिंक नहीं भेजी मैंने, ध्यान नहीं रहा। तो ये हमने लोग 5-6 लोगों को एक्टिव लिंक रहना भेज चाहिए देते। ना, एक्टिव रहना चाहिए। मुझे हाई मैसेज बोल दी थी, भेजती हम, भेज देते। क्या कह रहे हो? आप 5-6 लोगों को लिंक भेजते मैम हो ने ना। बोला। क्या कह मैं रही लिंक हो? 5-6 जनों को भेजते हो। 5 6, हाँ ज्यादा नहीं, भीड़ बढ़ाते हैं। तनिष्का आ जाएगी, वो बहुत हल्ला करती है फिर क्लास में। हाँ वैसे आना चाहिए, शांति क्लास होना चाहिए। हम्म। क्या मजा आता है पढ़ने का। नहीं, एक और क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? पता है, जब हम वीडियो सुनते हैं दोबारा, मतलब जैसे रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो उसके बाद सुनते हैं, तब तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर आती है। यहाँ पे नहीं दिखती, इतनी क्लियर आती है मुझे। जब मैं दोबारा सुनती हूँ तो सब समझ में आता है क्या बोल रहे हो। प्रॉब्लम है इसको। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, जब मैंने डाली थी अपनी अपनी वाली खुद की सुनी थी। तुम लोगों ने सुनी थी दोबारा? मैं बीच बीच में ही सुनी, पूरी तरह सुनी। हम्म। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुना था। देखिए लीनियर इक्वेशन चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल और लीनियर इक्वेशन कौन से नंबर पे है? मैम क्वाड्रिलेटरल आई थिंक वो तो बहुत नाइन्थ नीचे पे, है। नाइन्थ पे इसमें। हम्म। नाइन्थ पे। मैम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करा दीजिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सब करवा देंगे हम एक एक करके। मैम वो तो आसान चैप्टर, पहले ये देख लेंगे। मैम हम्म। हो गया है, अब रिपीट नहीं होगा, एग्जाम हो गया उसका। हम्म, अभी करवा एग्जाम देंगे बचा है यार, भी 6 से। परेशान मत हो। मैम मैं 6 से 16 तक 8वीं का सेशन मतलब नाइट। हम्म। संडे को सोच रहे हैं 3 4 क्लासेस ले लें एक साथ, सही है। मैम मैम सही है मैम। बेस्ट आइडिया मैम। मैं वेरी बेस्ट है। हम्म। संडे को वैसे भी मैम सब कोई फ्री ही रहता है। हम्म। है, देखो क्यूब रूट है अच्छा। इसमें, आ रही देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला है, करवा देंगे इसमें। आएगा, इसका नंबर भी आ जाएगा। तो 5 6। हाँ हमारे एग्जाम
ना इस वजह से। ये प्लेइंग प्लेइंग विथ नंबर्स का चैप्टर भी है तो हाँ है, मैंने देखा था, इसमें है प्लेइंग वो भी विद हो गया वही मैम। चैप्टर है, वही चैप्टर चल रहा है। स्कूल में तुम्हारे। मैम ये चैप्टर है ही नहीं स्कूल में। मैं ट्रायंगल्स का चैप्टर है क्या इसमें? ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल शायद मैंने नहीं देखा, ट्रायंगल्स नहीं, नाइन्थ में है वो। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला है। एक तो इसका इंडेक्स नहीं दिया है, इसने भेजा था मुझे इंडेक्स, रुकना एक सेकेंड, प्रगति ने भेजा था। नहीं, किसने भेजा था? राधे तुमने भेजा था क्या इंडेक्स? यस मैम। तो बता नहीं पा रही हूँ कौन से नंबर पे शांति से बैठी हूँ। मैम कौन सा चैप्टर बताना है? वो वाला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नाइन्थ पे है, पेज नंबर पेज नंबर मैम नाइन पॉइंट इसमें वन पेज नंबर नहीं है, इसमें मतलब 9.1 ऐसे दिया गया है। हम्म देख लिया मैंने, एक्सरसाइजेस। नाइन खाली पॉइंट तो वन सर्च करो ना, मैं तो सर्च करो डायरेक्ट आ जाता है डायरेक्ट हाँ डालते हैं, उसके रुको। ऊपर। पेज नंबर, नहीं इससे नहीं आएगा, इसके पहले वाला ही है। पेज नंबर क्या चल रहा है अभी देखो, 10 है ना, 10 के ऊपर ही वाला चैप्टर है, यही है देखो, लीनियर इक्वेशन वाला ये वाला है चैप्टर तुम्हारा। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है वाला। नाइन्थ ये लो चैप्टर है अभी तुम्हारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, नाइन्थ करवा दें अगली क्लास में, बताओ तुम लोग, सही है। नहीं मैम, पहले यस मैम। अंडरस्टैंडिंग करवा दो। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वो 15th पे है, नीचे है इसके। डिसाइड करो जल्दी, कल फिर स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट इसके बाद, रैशनल के बाद तुरंत। हाँ मैम कोई सा अंडरस्टैंडिंग भी करवा दूं, मेरे तो दोनों ही हो गए, मेरे तो पेपर में दोनों ही आ चुके। तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेना। कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन नहीं आया मैम एग्जाम में। हम्म तो मैम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल करा दूं? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं कल से, सबका वही है सेम। पेज नंबर 15.1 से स्टार्ट कर देंगे राधिया कल, ठीक है, रिवाइज करके रखना तनिक, थोड़ा देख के। वैसे हम करवा देंगे, कोई दिक्कत संडे को नहीं। टाइमिंग क्या रह सकता है आपके हिसाब से? हम्म संडे को टाइमिंग क्या रह सकता है आपके हिसाब से? संडे को वही 2 बजे के बाद ही हम फ्री होते हैं, क्योंकि हम सो के आराम से उठते हैं 10-11 बजे, फिर उसके बाद ही फ्री होते हैं। ओके। तो 2 बजे के बाद हम बस लेंगे क्लास, अगर हम लेंगे तो 2 बजे से 5 बजे तक ले लेंगे फटाफट दो लगातार, से ठीक है। छः तक के और 2 से 7 तक, 2 से 6 तक के 2 सप्ताह भी चलेंगे। 2 से 5। हाँ 6 तक ले लो। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हम घूम नहीं पाएंगे। सही है। हम्म हाँ 2 से 5 भी। 2 से 5 लेते हैं। ना अभी फिलहाल 3 मिनट बाकी होंगे। हाँ बस 3 मिनट बचे हैं एंड होने वाला सेशन। हम वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल लगाना चाह रहे हैं, कहाँ गया, पेज नंबर है 15.1। नहीं इस पे तो आ जाता है मेरे हिसाब से, इस पे आ जाता है मतलब, इसके ऊपर अगर 15 डिजिट ये रहा। सर्च करो तो। हाँ यही है, यही है, यही स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है, कल से रचना नंबर के बाद। हाँ हाँ, विराटी को आप वीडियो डाल दोगे? हम्म हाँ अंडरस्टैंडिंग शेप्स। हम्म अंडरस्टैंडिंग शिप्स, कर्व क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, सब समझा देंगे फिर। सिंपल क्लोज को कॉम्प्लेक्स क्लोज। हम्म कल का तो यही टाइमिंग रहेगा ना मैम, हाँ 11 o'clock। हाँ रो, जगी रहोगी तुम, सोगी नहीं। हम्म, ठीक है। वैसे भी हम 11 साढ़े 11 बजे वैसे सोते थे, अब 1 घंटा और जग लेंगे और क्या। ठीक है, चलो ठीक है, एंड हो रहा है सेशन, फिर सो जाओ तुम लोग, गुड नाइट। बाय, ओके मैम, मिलते गुड हैं कल। नाइट। ठीक है, यस मैम। बाय बाय।